किया था क्योंकि वीडियो में बोला नहीं था, लेकिन मेंटल हेल्थ गया तेल लेने। लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए, तो हमें वो नहीं मिला। हर तरफ से कोई कितना भी ना करे, कोई कितना भी कुछ बोले, होता है जो उन सारे लोगों के लिए मेरा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। या फिर कोई सुसाइड कर रहा है, खुद 5 साल ड्रॉप किया, रियलिटी नहीं पता, अंदर की चीज़ें नहीं पता। आप लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है। लिटरली नोबडी स्लीप्स। नमस्कार, मैं हूँ दीपांकर रॉय, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मैं आप लोगों से कुछ बातें बयां करने की या कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू। मैं पिछले 1-1.5 सालों में बहुत सारी चीज़ें नोटिस की और बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व किया जिसको मैं आज तक बयां नहीं किया था, किसी वीडियो में बोला नहीं था, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि बोलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हमारा प्री फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। अभी आज थ्योरी ख़त्म हुआ और प्रैक्टिकल से बाकी है। 14 जुलाई से प्री फाइनल शुरू हुआ था। सबसे पहली बात है, जो हमारा एग्ज़ाम है वो 1 वीक कम्प्लीटली है। हमारा 3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में 2 पेपर, ओवरऑल 6 पेपर्स। 6 पेपर कंटिन्यूसली 6 डेज, कुछ गैप नहीं है, कुछ नहीं है। ये रही पहली बात। तो सेकेंड बात है, जो हमारा एग्ज़ाम शुरू हुआ उससे पहले हमें थोड़ा बहुत टाइम चाहिए प्री फाइनल के पहले, ताकि हम पूरे साल की जो सिलेबस है वो कवर कर सकें, क्योंकि पूरे साल का सिलेबस आ रहा है। और आप लोगों को पता है MBBS का सिलेबस कितना बड़ा है, एक एक सब्जेक्ट का इतना मोटा मोटा बुक, 3 सब्जेक्ट सबको कवर करना होगा। प्रैक्टिकल तो छोड़ो, प्रैक्टिकल छोड़ दिया, थ्योरी के ही बारे में बात करते हैं। वो टाइम नहीं मिला। हमारा 14 जुलाई से एग्ज़ाम था, 12 जुलाई तक क्लास हुआ और हम डेली क्लास करते थे। तो हमारा, आप लोगों को पता होगा शायद सबको, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक क्लासेस होता है MBBS का। उसके बीच में हमारा होता है क्लिनिकल पोस्टिंग और शाम को होता है क्लिनिकल क्लर्कशिप। तो स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो रात को थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। वो टाइम खुद के लिए, खुद के रिलैक्सेशन के लिए, अपने शरीर को थकावट से दूर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे बीच में हमें पढ़ना भी होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो उस दौरान हम अपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिस दौरान हमारे क्लासेस चलती है। तो हमें एग्ज़ाम से पहले वो टाइम चाहिए, जो कि हमें टाइम नहीं मिला मतलब नहीं मिलते हैं किसी को। और तीसरी बात, इस बार जो हमारा एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रीवियस ईयर्स का कुछ भी पैटर्न, कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी टॉपिक कुछ फॉलो नहीं किया। रेंडमली कहीं से भी उठा के कुछ भी टॉपिक दे दिया। फार्मा का एक चिलेटिंग एजेंट बोल के टॉपिक है, जो हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर आता है। जनरली उससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट में वो काउंट नहीं किया जाता। कल उस टॉपिक से 3 शॉर्ट नोट और एक MCQ आया, टोटल 16 मार्क्स। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है और भी। देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ मतलब वो अभी वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकली जा रहा है, क्लिनिकली जा रहा है, पूरा पेपर क्लिनिकल रिलेटेड आ रहा है, तो ठीक है। अगर पेपर चेंज करना ही था, एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले कर देते। सेकेंड ईयर में जब हम लोग उठे क्लास के, तब से कर देते। फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल वो प्रीवियस ईयर वाला सिस्टम से आ रहा था, PYQ फॉलो कर रहा था। अभी अचानक से प्री फाइनल के पहले बोला कि सिलेबस चेंज हो गया, तो क्वेश्चन पेपर चेंज हो गया। तो हम लोगों ने खुद को उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं थी। हमें जो प्रीवियस ईयर में आया, या फिर जो हमने फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल लिया, उसी पैटर्न से हम लोग पढ़ के आए थे, तो उसी पैटर्न से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बोल देने से कि अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, कि अभी क्लिनिकली ज़्यादा जा रहा है, ऐसा तो हो रहा है, MCQ आ रहा है ऐसे 12, और वो MCQ भी क्लिनिकली, कम्प्लीटली क्लिनिकली नीट PG के लेवल का आ रहा है, तो हम लोग नहीं कर सकते ना। चौथी बात, हमें पता चला कहाँ हमारा मिस्टेक हुआ, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है। लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। प्री फाइनल ख़त्म होगा, हार्डली 15 डेज मिलेगा हमें प्री फाइनल ख़त्म होने के बाद फाइनल में बैठने के लिए। 14 जुलाई से शुरू हुआ था हमारा एग्ज़ाम, प्री फाइनल ख़त्म होते होते जुलाई चला जाएगा, अगस्त 14 से हमारा फाइनल है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक 1 मंथ था, उसके बीच में हमारा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में कितना 10 से ज़्यादा दिन जाएगा शायद। तो हमें जो हमने सीखा प्री फाइनल से, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें टाइम नहीं मिला। लास्ट ईयर मिला था, सीनियर को आई थिंक 2 मंथ्स मिले थे वो पढ़ने के लिए फाइनल के पहले, तो हमें वो नहीं मिला।
आई डोंट वांट टू बी ए क्राई बेबी जो कंप्लेन करता है हर चीज़ में, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमारे साथ गलत किया। आई डोंट वांट टू प्ले विक्टिम कार्ड एट ऑल। नहीं करना चाहता, कर भी नहीं रहा। फिर भी जो मन में है वो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो अभी सिचुएशन ऐसा हो रहा है ना, जो कंटिन्यूसली हमारा एग्ज़ाम चला, अब फिफ्थ पॉइंट पे जो हमारा कंटिन्यूसली एग्ज़ाम चला, मंडे से लेके आज सैटरडे तक 6 डेज, तो एक दिन भी छुट्टी नहीं था। तो हमें कवर करना था सिलेबस, क्योंकि आ रहा है पूरा सिलेबस, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, रिलैक्स होते हैं, रात चला जाता है, नेक्स्ट डे हमें एग्ज़ाम में बैठना होता है। तो रात में जो टाइम मिलता है उसी में हमें कवर करना होता है सिलेबस। तो उसी में हम सिलेबस कवर करें या अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी करने जाए तो सिलेबस कवर नहीं होता, सिलेबस कवर करना होगा तो हमें नींद सेक्रीफाइस करना होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हर कोई चूज़ करता है, नींद को सेक्रीफाइस कर रहे। लिटरली नोबडी स्लीप्स। मैंने हार्डली कभी 1 घंटा सोया, कभी 2 घंटा, और कभी बिल्कुल नहीं सोया। बिना सोए एग्ज़ाम दिया, मेंटल हेल्थ गया तेल लेने। हम हमेशा चाहे पेशेंट्स को हो, जो भी फैमिली हम लोगों ने एडॉप्ट किया हुआ है, फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के अंदर, उस फैमिली को हम लोग हमेशा एडवाइस देते हैं कि आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप लो। ना हमें प्रॉपर फूड मिल रहा है, ना प्रॉपर स्लीप। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। क्लासेस होता है तब भी हमें अगर सेल्फ स्टडी करना होता है ना, तो हम सो नहीं पाते अच्छे से, कि सुबह 8 बजे से क्लास होता है, हमें 7 बजे उठ के जाना होगा। अगर रात को पढ़ूँ हम लोग 2-3 बजे तक, तो हमें नींद नहीं मिलता। अगर जल्दी सो जाओ तो हमारा वो नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता। आई एम सरप्राइज्ड, इतनी सारी चीज़ें पता था, पहले पता था कि मेडिकल में मेहनत करना होता है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी सब लोग आए हैं, मैं आया हूँ, बाकी हमारे बैट्समैन आए, हमारे सीनियर आए हैं, जूनियर आए हैं, सबको पता है। लेकिन जो भी रियलाइजेशन हुआ ना, वी आर ह्यूमन बींग्स टू, हम सभी लोग इंसान हैं भाई। हमको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, प्रॉपर रहना सहना, सब कुछ एवरीवन डिजर्व्स। तो भाई जो मेडिकल स्टूडेंट का जो एनवायरनमेंट है ना, वो तो बाहर से और दिखता है। जो टाव से चलते हैं मेडिकल स्टूडेंट, वो अंदर आने के बाद पता चलता है कि सबकी कैसे फटी पड़ी है हर तरफ से। अगर इस पॉइंट में मुझे कोई बोले कि ये फलाना मेडिकल कॉलेज है, फलाना स्टूडेंट सुसाइड किया, आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल। सीनियर का ताना, होपफुली हमारे यहाँ नहीं होता रैगिंग, लेकिन दूसरे कॉलेजेस के बोल रहा हूँ मैं, सीनियर का ताना रैगिंग होता है। कोई कितना भी ना करे, कोई कितना भी कुछ बोले, होता है। जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस में होता है, टीचर्स को भी पता होता है कि रैगिंग होता है, लेकिन वो लोग इग्नोर करते हैं। तो सीनियर का ताना, प्रोफेसर का डांट, एकेडमिक प्रेशर, सब कुछ सह के अगर कोई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल। क्योंकि प्रेशराइज इतना ज़्यादा होते हैं लोग। एग्ज़ाम के दौरान लोगों का हुलिया बदल जाता है। बाल काटने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि 12 को क्लास ख़त्म हुआ तो 14 से एग्ज़ाम था। मैं अगर 13 को अगर बाल काटने जाऊँ तो कब पढ़ूँगा मैं? तो ऐसा करके मतलब सीरियसली पर्सनल हाइजीन, पर्सनल मेंटेनेंस में ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये सबकी प्रॉब्लम है। जो हमारे दोस्त शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे अपना अपना हालत, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा सबका, कि क्या क्या चीज़ों से गुजर रहे हैं वो लोग, क्या क्या लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ के देखिए। ये सब मेरे साथ सिर्फ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, हर कोई बोलना नहीं चाहता, बोल के भी फ़ायदा क्या, ये झेलना ही है। आई डोंट नो ये सिर्फ हैक्टिक स्केड्यूल हमारी यूनिवर्सिटी में है या फिर दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में है। आई नो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, लेकिन ये स्केड्यूल जो सेट करते हैं ना, जो ये प्लानिंग बनाता है, एग्ज़ाम स्केड्यूल हो या क्लास स्केड्यूल, थोड़ा बहुत कंसिडरेट होना चाहिए प्लीज़। थोड़ा बहुत कंसिडर कीजिए। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें पढ़ना है, उसके साथ साथ हमें जिंदा भी रहना है। हमें मर के, खुद को मार के, खुद को मतलब फिजिकली मेंटली हरास करके ये डिग्री हासिल करके हमें कुछ शांति नहीं मिलने वाला।
और डिग्री मिल भी गया, डॉक्टर बन भी गए, तो पब्लिक तो बैठे हुए हैं ना, कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा गलती के लिए धुलाई देने के लिए, पीटने के लिए। इवन पब्लिक मार देते डॉक्टर्स को, मार 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 के मार देते डॉक्टर्स को कुछ मिस्टेक होने से। बहुत सारी केसेस है, रिपोर्टेड केसेस है जहाँ डॉक्टर को मार दिया गया, या तो कुछ मिस्टेक से या फिर कुछ बिना मिस्टेक के। वो एज्यूम किया पब्लिक ने कि ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर का मिस्टेक की वजह से ये डेथ हुआ, ये हुआ, बिना कुछ जांच के, बिना कुछ सुने डॉक्टर्स के ऊपर अटैक होता है। और उसके ऊपर मैं कहने जाऊँ, ये ट्रेंड चलता आ रहा है ना जो जूनियर सीनियर वाला, कि हम लोगों ने ये इतना सारा सहा है तो तुम लोगों को भी सहना होगा, तो हम लोग अडॉप्ट करके हम लोगों ने सहे, तुम लोगों को सहना होगा। ये जो स्टेप है ना, उसको ख़त्म करना होगा। आई डोंट नो किसके माइंड में है ये सारी चीज़ें। टीचर्स लोग भी एग्जांपल देते हैं, हम लोगों के टाइम पे ऐसा था वैसा था, तुम लोगों के टाइम पे इतना ईजी रिसोर्सेस है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तुम लोग नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे बिना रिसोर्सेस के किए थे। मैं क्या बोलूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। आई डोंट नो हुम टू ब्लेम। ये सिस्टम को ब्लेम करूँ, या खुद को ब्लेम करूँ, या यूनिवर्सिटी को ब्लेम करूँ। सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जो सारी मतलब प्रेशर है, जो ये सिस्टम है, उसका इफेक्ट पेशेंट के ऊपर पड़ता है। इतना प्रेशर लेके डॉक्टर वो टॉलरेट नहीं कर पाता पेशेंट का खिच 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 खिच। पेशेंट से बात करते वक्त वो सारे फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, तो इसलिए पेशेंट भी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से ट्रीट नहीं करता। ये सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होता है। ये टॉक्सिक सिचुएशन, ये मतलब रेस्टलेसनेस लाइफ, ये सारी चीज़ें हमको रिड्यूस करना होगा। आई डोंट नो ये कब होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, लेकिन होना चाहिए। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जो फील किया पिछले 1 वीक में। फर्स्ट ईयर में भी फील किया था, आई हैव टू एग्री डेट, बट फर्स्ट ईयर में क्लिनिक नहीं होता था, सिर्फ थ्योरी क्लासेस एंड प्रैक्टिकल क्लासेस होता था। अभी हमारा क्लिनिक्स भी होता है। शायद 3rd ईयर 4th ईयर में, तो ऑफकोर्स 4th ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, आई थिंक 10-11 सब्जेक्ट्स होंगे, तो 4th ईयर में तो बहुत सारा प्रेशर्स है ही। आई कांट इवन इमेजिन वो लोग कैसे फाइनल ईयर MBA वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे क्लिनिक मैनेज करते हैं। और मुझे वो सारे व्यक्ति के लिए मेरा रिस्पेक्ट दुगना बढ़ जाता है जो MBBS के साथ साथ और कुछ करते हैं, जैसे कि अनुज पासवेल और असम का वो IAS जो MBBS था, GMCH से MBBS क्या था, सॉरी आई एम लिटरली सॉरी, मैं उनका नाम भूल गया, दिमाग में कुछ याद नहीं रहने लगा आजकल। बिना खाए पिए सोए ये सब कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो कुछ याद ही नहीं रह रहा। वो इन सारे लोगों के लिए मेरा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। इतना सब कुछ मैनेज करने के बावजूद अपने पर्सनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर रहे हैं ये लोग। देखिए, हम लोग तो ये सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, ना कुछ बदलाव ला सकते हैं, हमें खुद को एडप्ट करना होगा ये सिचुएशन में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा। कोई सर्वाइव कर पा रहा है तो वो ऊपर आगे जा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है तो शायद वो MBBS करके ही मेडिकल फील्ड छोड़ दे रहा है, या फिर कहीं जॉब ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, या फिर कोई सुसाइड कर रहा है। या इट्स अ फैक्ट। ऐसे बहुत सारे एनुअली रिपोर्ट केसेस आते हैं जो MBBS स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। भाई, एक सीट मिलने के लिए MBBS में कितना मेहनत करना पड़ता है। मैंने खुद 5 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद अगर मिलने के बाद कोई सुसाइड करे तो कितना बड़ा सिचुएशन होना होगा उनके लिए, कितना प्रेशराइजिंग होना होगा। क्यों वो इतना मेहनत करने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद वो सुसाइड कर रहा है। हाँ, आई रिमेंबर हिज नेम, ही इज मयूर हजरिका, सॉरी आई रिमेंबर हिज नेम, डॉक्टर मयूर हजरिका IAS। ही वॉज फ्रॉम GMCH गुवाहाटी। हाँ, उनके लिए तो भाई साला MBBS करने के बावजूद भी उन्होंने UPSC की प्रिपरेशन की, वो भी टॉप रैंक के साथ UPSC क्लियर किया। यही सारी चीज़ें थी। अभी प्री फाइनल तो थ्योरी ख़त्म हो गया, अभी प्रैक्टिकल के लिए रेडी होना है। अभी यूनिफॉर्म धोना होगा, बाल काटना होगा, रूम में झाड़ू पोछा करना होगा, और पढ़ना तो होगा ही। ऑफ कोर्स पढ़ना होगा ही। There is no other way to survive here। जितना हो सके वो तो कर ही रहा हूँ और करूँगा भी, करना ही होगा। नो अदर ऑप्शंस मैन, नो अदर ऑप्शंस।
क्योंकि खुद से चूज किया था, ना किसी ने फोर्स किया था किसी को किसी ने फोर्स नहीं किया, सब ने खुद से नींद दिया, खुद से क्रैक किया, अपनी मेहनत से क्रैक किया। अभी खुद से सारा वर्क भी करना होगा यहाँ। तो बस मेरे मन में था ये सारी चीज़ें, मुझे लगा शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं जिन लोगों को एक्चुअली इसका रियलिटी नहीं पता, अंदर की चीज़ें नहीं पता। वो फ्लो में हवा में तो आ जाता है, लेकिन आने के बाद बहुत सफ़र करता है। जो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते ना, वो लोग बहुत सफ़र करते हैं, लिटरली बहुत सफ़र करता है। जो नीट के लिए आप लोगों ने पढ़े थे ना, उससे कई गुना 10 गुना ज़्यादा पढ़ना होगा आपको यहाँ MBBS में आके। लगता है ना पहले कि हाँ अभी तो नीट के लिए पढ़ लो, नीट पास होने के बाद MBBS में मज़े ही मज़े। नहीं होता है मज़े ही मज़े, नहीं होता है। जितना मज़े ही मज़े हमें सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना, लोग दिखाते हैं या फिर हम दिखाते हैं या फिर कोई और दिखाते हैं, वो सिर्फ 10% होता है, 90% नहीं दिखता हमें। वो तो आइसबर्ग फिनोमिनन कहता है ना, जो आइस के सिर्फ हमें 10% हिस्सा दिखता है समुद्र में, नीचे 90% छुपा हुआ होता है ना, वो 90% एकेडमिक प्रेशर है और 10% एंटरटेनमेंट है, कॉलेज वीक फ्रेशर्स वगैरह। ये रियलिटी है, मुझे लगा आप लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है। अभी फाइनल में लेकिन 1-2 दिन बंद है शायद, कोई सब्जेक्ट के पहले 1 दिन, कोई सब्जेक्ट से पहले 2 दिन ऐसे करके बंद है, और कोई सब्जेक्ट से पहले नहीं है। तो देखते हैं ये 15 डेज़ में कितना हो सके, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, पढ़ने की कोशिश करूँगा, और करना ही होगा, क्योंकि नो अदर ऑप्शन। आई एम अगेन सेइंग इट, नो अदर ऑप्शन। यू हैव टू स्टडी यार, यू हैव टू स्टडी। कुछ हो जाए नहीं हो जाए, अब अभी ये 15 डेज़ में अगर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी पढ़ना होगा आपको, पढ़ना ही होगा। तो ठीक है, जो मेरा मन में था मैंने आप लोगों को बोलने की कोशिश की, शायद आप लोगों ने समझा भी होगा। तो मैंने कंप्लेन किसी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेइंग द थिंग जो ट्रू है, जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो बोलने की कोशिश किया। और क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ बोल ही तो सकते हैं, आप लोगों से शेयर तो कर सकते हैं। तो शेयर किया वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा खींचा वीडियो, फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत सारी चीज़ें बोल दिया, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अभी जाना है, खाना खाना है। मैंने एग्ज़ाम से कि डायरेक्ट बातें करने की शुरू की आपसे, तो अभी खाना खाऊंगा, फिर ये सब काम है ना, मैंने बोला ना यूनिफॉर्म धोना है, रूम को थोड़ा झाड़ू पोछा देना है, फिर बाल काट के खुद को सेट करना है भाई के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल है। तो या दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, वेरी 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 मच, थैंक यू।